नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार रामनगरी अयोध्या। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अयोध्या के 51 घाटों पर 24 लाख दिए सजाए गए हैं। 21 लाख दियों को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दीप प्रज्वलन का नाम दर्ज होगा। तो वहीं आपको बता दें कि अवध विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के सहयोग से 2500 से ज्यादा स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि 25,000 स्वयं सेवक एक साथ ये 21 लाख दिए प्रज्वलित करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ड्रोन कैमरे से इनकी गिनती करेगी। तो दोपहर 3 बजे से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यूपी सरकार के लगभग सभी मंत्री इस दौरान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां दीपोत्सव के बाद अयोध्या में शानदार लेजर शो भी होगा। तो अयोध्या नगरी दीपोत्सव के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ऐसे में भव्य दीपोत्सव के लिए रामनगरी में 24 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाने हैं। आपको बता दें कि और ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अयोध्या यानी कि रामनगरी को किस तरह से दीपावली के उत्सव के लिए, दीपोत्सव के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है। आज 21 लाख दिए एक साथ जलाए जाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे से अयोध्या में यह भव्य कार्यक्रम शुरू होना है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के लगभग सभी मंत्री इस दौरान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव को लेकर शानदार लेजर शो भी किया जाएगा। इस बार जो है सबसे अलग तरीके से, बिल्कुल यूनिक तरीके से जो हम लोग रथ बनाए हैं। और पिछले यहाँ दीप उत्सव तो जो है पिछले 6 वर्षों से हो रहा है, ये 7वां वर्ष है। इससे काफी पहले भी जो है हमारे यहाँ राम विवाह महोत्सव होता है। वहाँ तो करीब 20 साल से जो हम लोग बग्घी बनाते हैं भगवान राम के लिए ही। इस बार इस बग्घी में क्या कुछ विशेष है? इस बग्घी में विशेष यह है कि हर तरह जो है चांदी का बनवाते थे या एल्युमिनियम का बनवाते थे। इस बार जो है बहुत अच्छी डिजाइन जो है बाहर वालों के लिए है जो है लेकर आए कलाकार, उनसे बनवाए हैं। पर आधारित झांकियों को लेकर के आपके बीच में यहाँ से लेकर रामकथा पार्क तक चलेंगे और इस यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखा के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी करेंगे। 10 बजे अभी इसका शुभारंभ होने वाला है। कहना चाहूँगा, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे राम बन के, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मैं राम बना हूँ, वो भी अयोध्या में। उससे बड़ी की खुशी की बात कुछ भी नहीं है। और राम के आदर्श को कितना वो मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा, जैसे कि हिंदू के उसमें तो सबसे ज़्यादा पहला शब्द ही आता है जय सिया राम, और आपको तो पता ही है जय सिया राम तो सबसे फेमस आई। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ सीता का रोल प्ले करके, और आज सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि सबसे पहले नंबर 1 हमारा आसमा डांस कंपनी आज अयोध्या में परफॉर्म कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए। 210 डांसर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं और बाकी भी काफी सारे लोग हैं। अयोध्या में परफॉर्म करना ये मेरा पहली बार था और बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। तो देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में भव्य दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं और वहां पर किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। और ऐसे में ड्रोन के जरिए इन दियों की गिनती होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 3 बजे से दीपोत्सव का यह कार्यक्रम शुरू होगा। तो वहीं इस भव्य दीपोत्सव को लेकर के हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ ब्रिज किशोर जुड़ गए हैं, पवन अग्रवाल और बीएस लाठी भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तैयार है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जागृति जो
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जैकी जी ने, जिन्होंने हरी झंडी निकाल करके जो पर्यटन की झांकियां हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई या देश के संविधान से जुड़ी हुई जितनी भी झांकियां हैं, वो झांकियों को लोगों में अलग अलग नृत्य है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे कोरिया का हो, चाहे साउथ कोरिया का हो, तो अलग अलग नृत्य जिस तरह से भगवान राम, ये पूरी अयोध्या राममय है और भगवान राम की नगरी में इसे भगवान राम त्रेता में लंका जीत कर आए थे, उसके बाद ये दीपोत्सव मनाया जाता है। तो अयोध्या से निकलकर आज जो दीपोत्सव है, पूरे दुनिया में अयोध्या का जो दीपोत्सव है जाना जाता है। और दीपोत्सव में सहभागिता लेने के लिए चाहे देश के पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी 56 राजदूत आ रहे हैं, 56 देशों की जो राजदूत हैं वो अयोध्या आ रहे हैं और तमाम अपने परिवार सहित आ रहे हैं। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो अपने आप में एक मनमोहक, एक सुंदर और एक जो भगवान की राम की नगरी अयोध्या में जो लोग आए हैं वो भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। और सुबह से ही बारिश भी हो रही है, बारिश का नजारा है, मगर तब भी यहाँ जो श्रद्धालु हैं या भगवान राम के जो अनुयायी हैं, तमाम कोने कोने से लोग दिया जलाने, 25 लाख दिए जलने, 21 लाख दिए जो भगवान राम की पैड़ी है वहां जलाए जाएंगे। और अन्य जगह जो लोगों की सहभागिता है, अयोध्या में 25 लाख जागृति दिए जलाए जाएंगे, उसके तमाम जो खाका है वो सब तैयार किया गया है। और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम चाहे यहाँ सीनियर आईजी हो या डीआईजी हो, एडीजी जोन लखनऊ और तमाम इंटेलिजेंस चाहे एटीएस हो, तमाम कमांडो भी तैनात किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है वो चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि तमाम देशों के जो राजदूत हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है, चाहे तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक इंतजाम अयोध्या में जागृति किए गए हैं। बिल्कुल टीएन, आपसे भी जानना चाहेंगे, बेशक अयोध्या में ये दीपोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के उत्साह पूरे देश भर के लोगों में देखने को मिलता है। लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से आज दीपोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है? देखिए, लखनऊ में मंदिरों में दीपोत्सव तैयारियां हैं, गोमती घाट पे भी जो है किया जाएगा जो दीपोत्सव, और अयोध्या का जो लखनऊ से नजदीकी जिला और राजधानी है यूपी की, और यहाँ धार्मिक महत्व और हिंदू मुस्लिम मतलब एकता का भी यहाँ बहुत बड़ा प्रतीक है। तो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है, तो मुस्लिम भी हिंदुओं के त्यौहार बराबर सहयोग करते हैं। तमाम दिए बनाने में मुस्लिमों ने सहयोग किया और तमाम जो है जगहों पर जो है वो दिए जलाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि कई संगठन उनके लगे हुए हैं। अभी सपा के जो है विधायक हैं अरमान अहमद, अरमान खान ने हमसे बताया कि हमारे कई लोग भी सपा जो दीपदान में काम करेंगे, दीपोत्सव में सहयोग कर रहे हैं, उनके लोग दीपोत्सव बना रहे हैं दीप। तो इसे और व्यक्ति, जहां तक लखनऊ की बात है, लखनऊ मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इनमें दोनों में आपसी सामंजस्य रहता है, एक दूसरे के पर्व त्योहार में साथ देते हैं। और लखनऊ में मुस्लिम भी हिंदुओं के साथ रहता है पर्व त्योहार में, और हिंदू उनके पर्व त्योहार में उनके साथ रहता है। तो ये जो है गंगा जमुनी तहजीब है, ये लखनऊ में देखने को मिलती है। आज पूरी रात का जो है कल जो है खरीदारी लोग करते रहे, दुकानें 12 साढ़े 12 बजे तक खुली और सड़कों में काफी भीड़ थी, और दिवाली के परचेंग लोग रात तक करते रहे। जी जागृति। बिल्कुल पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे, लखनऊ और अयोध्या की तो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि वहां पर लोगों में दीपोत्सव को लेकर खासा उत्साह है। अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और लोग आज कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? जागृति में सबसे पहले जैसे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन को लेकर, उसी तरह मुजफ्फरनगर की धार्मिक स्थल ये सुकरपीठ, ये महाभारत कालीन युग से है और यहाँ की गंगा जी निकलती है, तो यहाँ पर भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। करीब 31,000 दीपों से सुकरताल और मुजफ्फरनगर को सजाया जा रहा है, जिसका आज शाम को आयोजन होगा, जिसमें 2 मंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, अन्य अधिकारी भी रहेंगे, डीएम भी रहेंगे, अन्य जनप्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्त बाजार पर खड़ा हूँ, भगत सिंह रोड है इसको बोला जाता है, और ये बाजार करीब 4 दिन से सजा हुआ है, और इसके जो मेन रास्ता है ये बंद कर दिया गया है। 2 व्हीलर भी अलाउ नहीं है, केवल सिंगल पैदल यात्री जो शॉपिंग करने के लिए आता है, खरीदारी करने के लिए आता है, वो आता है। और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी भीड़ नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। और आप मेरे पीछे भी देख सकती है, मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखाएंगे, और लगाइए ये बाजार सजा है, मोमबत्ती की दुकानें हो, फूल झालों की और मिठाई की दुकान हो, झाड़ू बिक रही है। और इधर आप पीछे तक करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबा ये बाजार है जो पूरा सजा हुआ है, और लगातार यहाँ पर मेरे पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है, देख सकते हैं भव्य तरीके से सजी। अभी खैर सुबह का वक्त है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा तो ग्राहकों की भीड़ भी बाजार के अंदर बढ़ती जाएगी। लगातार कई दिनों से, 1 हफ्ता से समझे, हालांकि 1-2 दिन में शुरू में मंदा रहा है, लेकिन धनतेरस वाले दिन बारिश हो रही थी, बारिश में भी ग्राहक
बुरी तरह मुजफ्फरनगर के अंदर निकला और खरीदारी की धनतेरस की पूजा के लिए। आज छोटी दीपावली बोली जाती है और कल बड़ी दीपावली है, तो लगातार भीड़ बढ़ रही है बाजार में। वो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में करीब 493 गांव है जो मुजफ्फरनगर के हाट और सिटी से जुड़े हुए देहात के लोग और गांव के लोग, यानी कि प्रशासन की ओर से भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण तरह से दुरुस्त कर ली गई हैं। ब्रिज किशोर, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर हम बात आगरा की करें, वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है और क्या कुछ तैयारियां, और खासतौर पर प्रशासन कितना मुस्तैद आज नजर आ रहा है? देखिए जागृति, आगरा में एक अयोध्या का जो दीपोत्सव है उसे लेकर खासी लोगों में उत्साह है, क्योंकि आगरा से राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं और जिसे लेकर लोगों में खासी उत्साह है। आगरा के लोग राम मंदिर में अपना सहयोग मानते हैं, वो बोलते हैं वहां दीपोत्सव होगा तो आगरा का नाम भी वहां जुड़ेगा। उसके बाद जो दीपोत्सव होना है उसका विश्व में एक अलग रिकॉर्ड बनेगा। इस बार विदेशी मेहमान जो दीपोत्सव में आएंगे। वहीं आगरा की बात करें तो सुरक्षा के लिए जो आगरा में पुलिस है, उन्होंने सिविल में जो पुलिस के जवान है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। बाजारों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। लोग लगातार बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो कई रूट हैं जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि आगरा में कोई लोगों को दीपावली के त्योहार को लेकर परेशानी नहीं हो। और दीपोत्सव की बात करें तो आगरा के कई इलाके ऐसे हैं जहां राम मंदिर के लिए पत्थर तराशे जा रहे थे और जहां भगवान राम के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। उस जगह पे तो आप समझ सकते हो कि भगवान के लिए दीपोत्सव में आगरा की क्या अपनी अनूठी वो रखते हैं कि जिससे कि हमें वहां आगरा का जो नाम है वो अयोध्या में जुड़ रहा है। जी जागृति। बिल्कुल, बीएस साहब से भी जानना चाहेंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और खास तौर पर दीपोत्सव को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन अयोध्या में ये दीपोत्सव होना है। आज 21 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे, 24 लाख से ज्यादा दियों का लक्ष्य वहां पर रखा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी कि जो लेजर शो को लेकर के तैयारियां हैं वो किस तरह से की गई हैं। अलग अलग राज्यों के लोग आज वहां पर पहुंच रहे हैं। लता चौक है, लता मंगेशकर चौक के जस्ट पीछे यहाँ बारिश हो रही है, इसी के जस्ट पीछे दीपोत्सव है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलईडी, सबसे बड़ी स्क्रीन अयोध्या वासियों को मिली है। और ये दीपोत्सव में अभी पिछले दिनों सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ के अपने पहली बार अयोध्या में करने बैठक की थी, तो कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ था ये 5 साल लगातार 5 साल कंटिन्यू ये लेजर शो और ये एलईडी यही लालची ये कंटिन्यू चलेगा। और अयोध्या वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है कि देश के कोने कोने से आज के देश में लाखों लोग अयोध्या रोज श्रद्धालु आते हैं और मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हाथ प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जो कार्यक्रम होगा उसके सब साक्षी बनने के लिए अयोध्या में अभी से जैसे आपने देखा कि जोश से लोगों में उत्साह है और यहाँ का जो मौजूदा समय जो नजारा है वो अपने में एकदम राममय है। जैसे भगवान राम लंका जीत कर अयोध्या आए थे उसी को तर्ज पे आज अयोध्या नगरी तैयार है। बस अभी कुछ क्षण बाकी है। सूबे के मुखिया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भगवान राम का स्वागत करेंगे। भगवान राम हेलीकॉप्टर से माता सीता को कहते हैं रिपुरन जी को सुरगावत सीता सहित अनिल पर हुआ, तो भगवान राम सीता सहित हेलीकॉप्टर से आएंगे। उनके पुष्प वर्षा सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करेंगे और अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या वासियों की तरफ से भगवान राम का स्वागत अभिनंदन करेंगे। जी बिल्कुल, और ये तैयारियां, ये तस्वीरें बयां करती है कि वहां पर आज लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि दोपहर 3 बजे से ये दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन लोग इसको लेकर के अभी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर आज जो लक्ष्य रखा गया है उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा और ऐसे में इंतजार आज हर भारतवासी को दीपोत्सव कार्यक्रम के शुरू होने की घड़ी का। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में राम नगरी आज दीपोत्सव को लेकर के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। दुल्हन की तरह आज अयोध्या राम नगरी को सजाया गया और ऐसे में आज जहां अयोध्या के 51 घाटों पर 24 लाख से ज्यादा दिए सजाए गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, तस्वीर नंबर 1 में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के लोग आज इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे हैं। हर जगह पर जहां साफ सफाई की विशेष तौर पर जो ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूल और दियों से राम नगरी को सजाया गया है और ऐसे में दोपहर 3 बजे से यह भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा जब पूरा देश इसका साक्षी बनेगा।
और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।